गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज से हम आपके लिए एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपको आपके बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको अपने गोल को अचीव करने में, आपको अपने ड्रीम को अचीव करने में। ये जो वीडियो का सीरीज आ रहा है, हर एक वीडियो को आप लोग देखिएगा, स्किप एक भी वीडियो को मत करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा इन सभी वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, आने वाले टाइम में आप अपने ड्रीम के उतना ही पास चलते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और अभी स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। और वेस्टीज मेरे लिए एक फर्स्ट कंपनी है। और इससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है ये कुछ नहीं जानता था। लेकिन आज इसके बारे में मुझे आज बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला है। और दोस्तों, आज जितना नॉलेज मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में है और मैं इससे धीरे धीरे अपने नॉलेज को इनहेंस कर रहा हूँ, और जिनसे मुझे सीखने को मौका मिला है, आज उनसे मैं मिलवाना चाहता हूँ आप सभी को। और जो भी चीज मैं उनसे सीखा हूं, आज मैं चाह रहा हूं कि आप भी वो चीजें इनसे सीखें। और दोस्तों, आप सभी के बीच मैं इनवाइट करना चाहता हूं टीम स्पार्क के फाउंडर, ग्रेट मेंटोर अपलाइन, सुशांत कुमार दुबे सर। सर, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। और थैंक यू सो मच नितेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है सर मिलके, बहुत दिनों बाद। सेम एक हियर, सेम हियर। समय है, कोरोना के बाद बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ आपका। और सर, मैं चाह रहा था कि जो चीज आपने मुझे सिखाया है, हम जो नया टीम बना रहे हैं, और भी जो हमारे टीम पार्टनर हैं, और भी वेस्टीज में जो जो लोग अपने नया नया टीम बना रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उन सबको भी वो चीजें जानने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले जो आपने हमें सिखाया है, जो और लोगों को सिखाया है, जो आज आपके बदौलत, आपके ज्ञान के बदौलत जो है वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने की इनकम पे है। तो थैंक यू सो मच नितेश जी। सबसे वेलकम सर। पहले तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपका लगा, जहां आपने चीजों को नॉलेज एक्सटेंड करने का, नॉलेज शेयरिंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये हो सकता है। लेकिन हाँ, आप जानते हैं कि जब हम लोगों ने चीजों को शेयर करना शुरू किया था, हमने सीखा, फिर अपने टीम में सिखाया, तो दैट वाज अ प्रोसेस। ये टाइम लगा हम लोगों को, है ना। जी जरूर। तो किसी एक वीडियो में ये शायद पॉसिबल ना हो उतना सब कुछ, लेकिन बिल्कुल आपने ऑलरेडी कहा है कि वी विल क्रिएट सीरीज ऑफ वीडियोस, है ना। बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि उनमें जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें समराइज तौर पे हम रख पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में, 2 मिनट का इंट्रोडक्शन, ताकि लोगों को भी पता चले और उनको ये पता चले कि वो किनसे सीख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर। परफेक्ट सर। देखिए, ऐसे बहुत बड़ी हस्ती तो मैं नहीं हूँ कि अपने बारे में बहुत कुछ बता पाऊँ। एक एक सिंपल सा आदमी, स्टूडेंट था, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई की उसने, क्योंकि उसको बताया गया था कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद शायद अच्छी नौकरी लग जाए। और फिर इंजीनियरिंग की मैंने इसी थॉट के साथ। इंजीनियरिंग करने के बाद वही दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी नौकरी लगी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि नौकरी लग गई है, अब सपने पूरे होने ही वाले हैं, है ना। और देखते देखते कैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लगभग 12 साल बिताए मैंने, और इंतजार वहीं बरकरार था कि शायद सपने पूरे होंगे। क्योंकि नितेश जी, जब नौकरी शुरू करी थी मैंने, तो मैं एक बैचलर था और खर्चे कम थे। धीरे धीरे जैसे जैसे सैलरी बढ़ी ना, तो खर्चे भी बढ़ते चले गए। शादी हो गई, बच्ची हो गई, और उसके स्कूल कॉलेजेस का खर्च, फिर आपको घर चाहिए, फिर आपको कार चाहिए, ईएमआई। तो लग रहा था कि चीजें हो सकती हैं आगे, बट हुई नहीं थी 12 साल में तक। इसी बीच हमारी कंपनी में दिनेश कदम सर, आप जानते हो, एक लीजेंड है आज नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उनसे मुझे सुनने का मौका मिला इस बात को, और सच बताऊं तो मैं उनको ना नहीं कह पाया। आप जानते हैं हमारा कॉन्सेप्ट इस तरीके से था वहाँ कि कोई ज्वाइनिंग फी नहीं, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट लेना है। मैं बैठा था उस समय कि ना बोलूं किसी ना किसी बहाने से, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की जब मर्जी हो, तो मैं ना नहीं बोल पाया। और धीरे धीरे इस प्रोसेस में सीखते 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 आज की डेट में मैं अगर आपसे कहूँ तो नौकरी नहीं करता मैं। नौकरी छोड़े हुए मुझे 2-3 साल हो गए। नौकरी से जो मेरी अर्निंग होती थी, उससे लगभग 2.5-3 गुना अर्न मैं यहाँ पे करता हूँ। और बेस्ट पार्ट क्या है, ग्रेट सर। अपनी कंडीशन के हिसाब से अर्न करता हूँ, अपनी कंडीशन के हिसाब से। सर पे कोई बॉस नहीं है,
मैं जहाँ चाहूँ वहां से काम कर सकता हूँ, मैं जिस वक्त चाहूँ उस वक्त से काम कर सकता हूँ, मैं जिन लोगों के साथ चाहूँ उन लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, है ना। जॉब में क्या होता था कि आपको पसंद हो ना हो, भैया बॉस है वो तुम्हारा, पसंद हो ना हो ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है जिनके साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारी चॉइसेस आप अपने हिसाब से बनाते हो, ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। और दूसरी बात क्या, नौकरी में आप अपने लिए काम करते हो, अपने परिवार के लिए काम करते हो, अपने बच्चे के लिए काम करते हो। यहाँ आपका होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ आप ऑटोमेटिकली सोचने लगते हो कि नितेश जी का चेक कैसे बनेगा, स्तुति जी का चेक कैसे बनेगा। और आज बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारी टीम में, जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं और बहुत सारे लोग पाइपलाइन में हैं। तो सीरियसली बताऊं तो मैं जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आपकी तरफ, आपकी ही तरह मेरी भी पहली कंपनी रही है, तो काफी कुछ सीखा। और बस दैट वाज काइंड ऑफ माय जर्नी हियर। चलिए बहुत अच्छा सर। और लिटरली आज मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरी टीम को और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। क्योंकि सर होता क्या है कि जब हम फील्ड में उतरते हैं, बिजनेस में आते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग सवाल होता है और बहुत सारे लोग उसी चीज से डिमोटिवेट हो जाते हैं। सामने वाला ऐसा सवाल पूछ दिया तो अब क्या जवाब दे। डिमोटिवेशन का कारण भी होता है कि हमें लेक ऑफ नॉलेज एक तरीके से कह सकते हैं। इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, हमें अपने कंपनी के बारे में नहीं पता, जिसके कारण बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन वही कहते हैं, जैसे आपने कहा था कि जो लोग टिक जाते हैं वही लोग बन जाते हैं। जी। इंडस्ट्री ऐसा है कि जो लोग टिक गए वही लोग बन जाते हैं। तो आज हम जो सीरीज पहला रख रहे हैं इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर रखेंगे कि लोगों का जो सवाल आता है उनका जो है हम उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें। ओके। तो मैंने कुछ लोगों से, अपने टीम से कुछ सवाल लिया है और भी बहुत सारे लोगों से सवाल लिया है और क्या कॉमन सवाल आता है। तो कुछ ऐसे सवाल रखूंगा सर और प्लीज उसका जवाब दीजिएगा ताकि मुझे भी पूरा सपोर्ट मिले इन सब चीजों से उभरने में, और बाकी जो टीम है उनको भी सपोर्ट मिले कि ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब कैसे दे सके। ओके। थैंक यू सो मच सर। मैं एंड मैं चलिए कोशिश करूंगा जी। शुरू करते हैं। सर बहुत सारे लोग जब फील्ड में उतरते हैं, और आप भी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पहले के जमाने में काले युग की तरह जाना जाता था, और अभी भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव नहीं है इस सब चीजों के लिए। और जब हम फील्ड में उतरते हैं और किसी को प्लान दिखाते हैं और जब वो प्लान देख लेता है तो कई लोगों का सवाल ये होता है सर कि ये जोड़ने वाला बिजनेस है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ये जोड़ना जाड़ना बहुत गंदा काम लगता है मुझे। तो बहुत बिल्कुल। सारे लोग इस सवाल का जवाब दे नहीं पाते, क्या बोले सर इसके लिए। सर देखिए, आपने पहले ही बात कही कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग उतना अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि भाई साहब क्यों, क्या गुनाह कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग ने। बिल्कुल। तो बहुत ब्रीफली मैं आपसे शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक एक जर्नी रही है टोटल। अगर मैं देखूं 80 90 100 साल से ये चलता रहा, बनता रहा, बिगड़ता रहा, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स हुए। और अपना देश, आप जानते हो, बहुत आगे भागने के चक्कर में कई बार जुगाड़ भी बहुत करता है। तो कुछ कंपनियों ने ये जुगाड़ भी चलाए कि चलो जी, आपके प्रोडक्ट नहीं बिकते तो बिना प्रोडक्ट की कंपनी लेकर आते हैं, दो लोगों के पैसे लगवाओ और आपको इतना मिलेगा, वो मिलेगा, फिर कंपनियां भाग गई, बहुत सारी चीजें हुई वहां पे, आई एग्री। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान क्या हुआ कि कुछ आलसी लीडर्स जिन्होंने नेटवर्किंग शुरू तो करा, बट दे हैड नो पैशन टू गो फॉरवर्ड विद द ड्रीम। अभी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने ये मान के रखा था कि शायद कोई और काम करेगा मेरे लिए, कोई और किसी को जोड़ेगा, या कुछ जादू होगा फिर मैं सफल हो जाऊंगा। और वो जादू हुआ नहीं। अभी लोगों के पास ये गट्स नहीं होता सर कि मैं आपके पास आऊं, बोलूं नितेश जी मेरे में कमी थी, मैं सीख नहीं पाया और इस वजह से मैं फ्लॉप हुआ। मैं कहूंगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री बकवास है, यहाँ कुछ नहीं होता, है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अगर आप लोगों को ये सच्चाई बताएं कि नेटवर्किंग क्या है एग्जैक्टली, पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं, या पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है, या वाकई नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे ये बिजनेस है, कैसे ये आज सबसे ज्यादा मिलेनियर पैदा करने वाली इंडस्ट्री है,
कैसे ये आपको पैसे के साथ में टाइम फ्रीडम दे सकता है, तो आई एम श्योर कि लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक सुन रखा है कुछ, है ना, उनका एक आइडिया है, एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन को चेंज करना है। गेम आसान नहीं है बट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपके सवाल पे आता हूँ। आपका सवाल था कि अगर आपसे लोग कहते हैं कि सर जोड़ने जोड़ने का काम बड़ा खराब होता है, तो आपको पता है कि हम लोग सवाल का जवाब से नहीं, सवाल से ही देते हैं। तो उनको थोड़ा घूरना, सर आप कैसी बात कर रहे हो, तो मुझे तो लगा था सर कि आपको जोड़ना पसंद आता होगा। सर क्या आपको तोड़ना पसंद है, जस्ट इन केस जोड़ना पसंद ना हो तो? हंसते हुए एक स्माइल चेहरे पे लेते हुए अगर आप ये कहते हैं तो वहां बात थोड़ी लाइट हो जाती है ना। तोड़ना किसी को पसंद नहीं आता है ना। अगर आपकी मम्मा अगर एक बहू ढूंढ कर लाएंगी तो सोचेंगे कि बहू जोड़ने वाली हो, घर को तोड़ने वाली ना हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जोड़ना इतना गलत नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये वाला जो जोड़ना है, यहाँ पीछे पड़ना पड़ता है लोगों के, या उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, या लोग जुड़ना नहीं चाहते, इस वजह से जोड़ने का दिक्कत है ना। तो अगर आप उनको ये बात बताएं कि सर पूरी दुनिया को पैसा, मान सम्मान, टाइम फ्रीडम, हेल्थ, ये जो चीजें इंडस्ट्री ऑफर करती है पूरी दुनिया को चाहिए, है ना। और अगर आप इस बात को ठीक से समझा पाओ, ये बिलीव दिला पाओ कि यहाँ से किस तरीके से आता है, मे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, मे भी थोड़ा सा लॉजिक इन्वॉल्व हो, अगर ये आप काम कर देंगे तो आपको पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, दुनिया आपके पीछे पड़ेगी। लेकिन एक बात अगेन बताऊं, ये जो माइंडसेट और परसेप्शन चेंज करने वाला गेम है ना, ये 2 मिनट में नहीं होता। हो सकता है आपको 2 घंटे, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीना लगाना पड़े, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप लगातार इस चीज को करें, जिसको हम फॉलो अप कहते हैं, अगर मैं नितेश जी को थोड़ा सा फॉलो अप करके, जिद नहीं, जबरदस्ती नहीं, मैं अगर आपको कहूं कि सर बस आप इसको समझ लें और मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल तक ले जाऊं, उसके बाद आपके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होगी, फिर नितेश जी मेरे पीछे पड़ेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल, ये हो जाए तो फिर तो और है ना। बेहतर। बिल्कुल। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर कोई कह रहा है कि जोड़ने वाला काम बड़ा खराब होता है, तो बाकी आप 1 मिनट में आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके दिमाग में ये बात जाननी चाहिए कि शायद इसको सही तरीके से पता नहीं है कि जोड़ने का मतलब क्या होता है। देखो नितेश जी, आज हम चाहे ना चाहे, हम नेटवर्किंग करते हो ना करते हो, कई सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, है ना, बिल्कुल ऑलरेडी। बिल्कुल। बट हम उसको जोड़ना नहीं मानते, हम उसको जोड़ना नहीं मानते। और उस वाले जोड़ घटाव में क्या है, वन वे रास्ता है, आपका पैसा निकल के उनकी जेब में जा रहा है। अगर यहाँ एक जोड़ ऐसा बने, एक संबंध ऐसा बने जहां पे आपकी जेब में भी पैसा आए और उनकी जेब में भी पैसा आए, तो ये बुरा कैसे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लोग सोचते हैं ना कि डायरेक्ट नेटो मार्केटिंग नाम सुना नहीं कि लोग भागने लगते, नहीं तो इसमें तो लूटने वाला बिजनेस है, पैसा लेके भागेगा, मतलब बहुत सारा अलग अलग ख्याली पुलाव पुलाव पका लेते हैं सर। बिल्कुल। हम लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा उनको, बोले सर आपने जो सुना है, जो समझा है, बिल्कुल सही रहा होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन सर मैंने जो समझा है वो थोड़ा सा अलग है, पता नहीं क्यों। क्या आप मेरे साथ बैठकर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और मेरी बातों को सुन सकते हैं आधा घंटा? अगर आपको लगे काम की बात है तो फिर आप आए, नहीं काम की बात लगे तो शायद मैं सीख लूं आपसे 2 शब्द। बिल्कुल तो फिर अगर वहां बैठकर आप काम करेंगे और आपने अगर अपने नॉलेज पे काम किया, जैसे आप अभी कह रहे थे कि आपको कंपनी का पता हो, प्रोडक्ट का पता हो, इंडस्ट्री का पता हो, उनकी दिक्कतों को अगर आप हैंडल कर पाए, तो फिर ये ऑब्जेक्शन आपको नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। आई होप लोगों को समझ आया होगा, और बहुत अच्छे से समझ आया होगा जब इस पे लोग काम करेंगे, और धीरे धीरे बोलते बोलते ही जो है शार्प होता है माइंड, और धीरे धीरे जैसे बिल्कुल जैसे काम बिल्कुल। करना स्टार्ट करेंगे तो उनके अंदर जो है ये इस चीज को लोगों को सामने वाले को समझाने में और इजी हो जाएगा। बिल्कुल चलिए होगा। सर। प्रैक्टिस इज द की। बिल्कुल। आ, इसी तरीके से सर अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और लोगों का सर बहुत सारा एक सवाल होता है कि किस माइंडसेट से हम इस इंडस्ट्री में आए ताकि हम सफल हो।
माइंडसेट क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे माइंडसेट से आते हैं, जैसे हम बिजनेस दिखाते हैं और बहुत सारे लोगों को हम बताते हैं कि भाई जब तुम आओगे यहाँ पे और काम करोगे तो यहाँ से जो है आने वाले कुछ मंथ में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की इनकम कमा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, ये वाला सिचुएशन रह जाता है लोगों में। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए? सर एक चीज मैं यहाँ बोलूंगा, अभी लोग माइंडसेट बना के एंट्री नहीं लेंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से चलता है कि आपके पड़ोस वाले लोगों को आप दिखाते हो, आप बहुत अपने क्लोज फ्रेंड को दिखाते हो, आप अपने रिलेटिव को, चाचा मामा ताऊ को दिखाते हो। अभी उनको एक बार में 10 चीजें नहीं कराओगे कि चाचा जी पहले माइंडसेट बना लो फिर आना, दिस विल नेवर हैपन, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। हाँ, आपको एज ए लीडर ये पता होना चाहिए कि इसके माइंडसेट को किस लेवल तक लेके जाना है। जैसे आपने कहा कि आज भर्ती कल को मिथुन चक्रवर्ती नहीं बन सकते, तो ये एक ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट होगा जहां मैं इसको बताऊं। ठीक है, तो बस एक माइंडसेट की आप तैयारी कर सकते हो कि सर जी आप आकर प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हैं, दैट्स वंडरफुल, लेकिन साथ में क्या आप इसको सीखना भी चाहेंगे? क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो ये आपकी लाइफ में पैसों की भरमार कर देगा। तो बस एक माइंडसेट कि वो सीखने के लिए तैयार हो जाए। अब वो जब आपके एजुकेशन सिस्टम में आता है, फिर आप वहां धीरे धीरे इन चीजों को कि आपको सर वक्त लगेगा यहाँ, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं देने वाला है, आपको हमेशा लोगों का भला सोचना पड़ेगा, बहुत स्वार्थ में चलोगे तो ना तो सीख पाओगे ना सिखा पाओगे। छोटी 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 ऐसी चीजें बहुत सारी हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, है ना। आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वाकई लाख रुपए करोड़ रुपए की इनकम चाहते हो तो आपको इस लेवल का इंसान बनना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको अपनी बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारी बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम रिक्रूटमेंट के टाइम पे ये कंडीशन रखें कि नहीं सर, वी नीड अ काइंड ऑफ माइंडसेट, आप वो माइंडसेट लेकर आए तो पता चला आ ही ना कोई, है ना। भाग जाएगा वो। बिल्कुल। तो आपके सवाल के जवाब के लिए, जो भी लीडर हैं, जो अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो अपनी टीम की ग्रोथ चाह रहे हैं, उनको मैं कहूंगा अपने कंपनी का या अपने टीम के कल्चर से संबंधित माइंडसेट का आइडिया होना चाहिए कि हमारे टीम का माइंडसेट क्या है। और यहाँ भी चेंजेस होते हैं, कई बार आप देखोगे कि एक ही कंपनी के अंदर दो अलग अलग टीम दो अलग अलग माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, है ना। कोई कहेगा कि नहीं कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कोई कहेगा नहीं नहीं एकदम तेजी से काम करो, 2 महीने में 1 महीने में डायरेक्टर चाहिए। तो आपको का अलाइनमेंट आपकी टीम के साथ, आपकी कंपनी के साथ हो, उस माइंडसेट की जानकारी आपको हो, और वो धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम के साथ आप लड़के के दिमाग में डाल सकते। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर। साफ सीधी ये है कि जो बंदा आएगा अपनी टीम में, माइंडसेट तो पहले से बना के नहीं आने वाला। यहाँ आने के बाद जो उसका माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा, भाई तुम अगर ऐसा काम करोगे तो इतना मिलेगा, कितना काम करोगे कितना मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल आता है अधिकतर, जब भी हम सामने वाले को प्लान दिखाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब प्लान दिखाने जाता है तो सामने, और जब हम बताते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट रेंज है और ये सारे प्रोडक्ट हैं, सामने वाले के मन में हमेशा एक चीज आता है और सामने वाला मांगता भी वो चीज, क्या आपका प्रोडक्ट डेमो के लिए मिल सकता है क्या, हम यूज करेंगे और जब अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम बता देंगे। कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, इनफैक्ट डेमो के लिए तो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। देखो मैं नहीं कहता कि आप बिजनेस करें विदाउट प्रोडक्ट यूज करिए, आप पहले प्रोडक्ट यूजर बने, आप फ्री आइए, में मांगते आप हैं, पहले प्रोडक्ट यूज करिए, मत इनवाइट कर। हाँ, सवाल ये है कि आपको फ्री में लेना है या नहीं, फ्री में या पैसे देके। सामने वाला सर डेमो देखो के लिए फ्री, फ्री में मांगता है, यही दिक्कत आता है। देखिए सर नितेश जी, अगर आप फ्री में, मैं जानता हूं कि आप दे सकते हैं, है ना, कोई भी इंसान अगर अच्छी तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहा है तो इसके लिए 200 500 हजार रुपए का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, ही कैन डिस्ट्रीब्यूट, आई नो नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पोटेंशियल तो है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप फ्री में चीजों को देंगे ना, उस चीज की वैल्यू नहीं होगी, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट घटिया बन जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए उसने पैसे पे नहीं किए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट का सम्मान बहुत ऊपर लेवल पे ले जाके करना है, ठीक है। और मैं नहीं चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट मैं इसको विदाउट एनी वैल्यू दूं और ये प्रोडक्ट ये फेंक कर चला आए, है ना। तो मेरा तो ये मानना है सर, नेवर एवर। आपको प्रोडक्ट अच्छा फ्री में आपको क्यों चाहिए सर?
क्या आप बिल्कुल अर्न नहीं करते कुछ? चलो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन आपकी अर्निंग कहीं ना कहीं से, आपके जॉब से, आपका बिजनेस से कहीं ना कहीं है ना। फ्री में देखो, अगर फिर वो वर्ड में यूज नहीं करना चाहता, वो तो भीख दी जाती है ना। बिल्कुल। तो आप क्यों चाहते हैं कि कोई चीज आपको भीख में दी जाए? अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट काम करता है या नहीं करता है, तो 40-50 रुपए, 100 रुपए का इतनी बड़ी चीज है कि ये आपको मांगना पड़े दूसरे से, हम्म। है ना। अच्छा, दूसरी बात, स्पेशली हमारी कंपनी या बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं आज डायरेक्ट सेलिंग में जो आयुर्वेदा के ऊपर काम करती है। अगर मुझसे कोई कहे कि सुशांत जी अपने फ्लेक्स ऑयल का, स्पिरुलिना का आप सैंपल दो, मैं उसको सैंपल में कितना दे दूंगा? 10, 20, 50 एक बॉटल दे दूंगा है। एक बॉटल में रिजल्ट आ जाएगा? आयुर्वेदा हमेशा जड़ पे काम करता है। हम ऐसे भी कहते हैं सीएनटी, सेल्यूलर नॉरिशमेंट थेरेपी, यानी वो बिल्कुल। कोशिकाओं पे काम करेगा। तो कोशिकाओं का असर उसके बाद ऊतक में आएगा, उसके बाद अंग में आएगा, फिर शरीर में आएगा। 4, 5, 6 महीने लग गए। अब आपने कहा सुशांत जी एक बॉटल आपने दिया था, किसी काम का नहीं है, तो वाई शुड आई प्रमोट दिस? मुझे पता है कि सर आयुर्वेद है, टाइम लगेगा, और इतना सारा बॉटल कोई भी आपको फ्री में नहीं दे सकता, है ना। तो आप फ्री वाला माइंडसेट बिल्कुल छोड़ कर आइए। एक चीज मिलती है हमारे यहाँ फ्री में, वो है आपकी आईडी। बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा आप साबुन यूज करना चाहते हैं, लिपस्टिक यूज करना चाहते हैं, एवरीथिंग यू नीड टू पे, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत सही। अब हेल्प मिलेगा काफी इस चीजों का जवाब देने में। और मैंने देखा है कि मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था। ये फ्री वाला तो था ही, इसके अलावा एक सवाल बहुत आया था स्टार्टिंग में जब मैं जुड़ा था। तो मेरे जितने, अब ऐसा था कि मैं बचपन से इधर रहता हूँ तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। तो और जिस एज में मैं हूँ मैंने अपने से बड़ों को इनवाइट कर लिया था, तो ऐसा होता है कि वो ज्ञान ज्यादा देने लगते हैं। तो अधिकतर का यही था बिल्कुल। कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बड़े सपने दिखाते हैं, बस वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, होता कुछ नहीं है। तुम भी आओगे और बोलोगे कि भाई तुम यहाँ से लाख रुपए कमा सकते हो, गाड़ी बंगले ले सकते हो। ऐसे ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? ओके, अभी आपको ये समझना चाहिए, और आप ऑलरेडी समझते हो कि ये जो बोल रहे हैं लोग, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं किसी तरीके का, या बस बिल्कुल। बातें करने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप उनसे पूछ लें कि सर बिल्कुल आप मुझसे बड़े हो, और आप अगर कुछ कह रहे हैं तो आई एम श्योर कि सोच समझ के बोल रहे होंगे, या आपका एक्सपीरियंस होगा इस इंडस्ट्री को लेकर। तो इस इंडस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस है सर आपका? मतलब कौन सी कंपनी करी थी आपने, और क्या एक्सपीरियंस किया? 90% केस में आप देखना वो कहेंगे नहीं नहीं मैं जुड़ा तो नहीं हूँ, मैं सुना हूँ, आस पड़ोस से है सुन ना। के ही बोलते हैं अधिकतर लोग। आज पड़ोस से सुना है, या फिर कुछ आपको गोल गोल घुमाएंगे। हम्म। अभी आप वहां उनसे पूछ सकते हो कि सर आप तो बड़े हैं, और बड़े बुजुर्गों से ही सुना है कि सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करने से अच्छा है करके प्रैक्टिकली देख के एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना। मैं खुद इस चीज को सर साल 2 साल 3 साल से कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है। जो मुझे सपने दिखाए गए, सपने के नजदीक पहुंचता जा रहा हूँ। और आपने अचीवमेंट ली है सर, आप बता सकते हो कि किस तरीके से आपने घर पे अपने एसी लिया, आपने किस तरीके से बाइक ली, किस तरीके से कार की प्लानिंग है, मजेदार किस तरीके बात से तो ये फर्श है किया कि वगैरह। सर अब तो कोई बोलता ही नहीं है। अब लोग राइट। अब लोग देख रहे हैं ना कि भाई बाइक लिया है उसी इंडस्ट्री से, घर में इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिया है, तो अब तो बोलते नहीं। स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में लोगों को बहुत सारे सवाल आते इनिशियल फेज में तो इनिशियल फेज के लोगों को क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू बी गुड विद स्टोरी टेलिंग। उनको अच्छी कहानी सुनाना आना चाहिए, और कहानी फिक्शनल नहीं होगी, रियलिस्टिक होगी। जैसे कि आपके टीम में अगर कोई लड़का है, तो वो नितेश जी की कहानी सुनाएगा कि सर ये लड़का इस तरीके से आया था। या हो सकता है कि और किसी अपलाइन, डॉक्टर गोपाल झा सर हैं आपकी टीम में, बहुत सक्सेसफुल हैं। मनोज कुमार जी हो गए, जिन्होंने किस तरीके से नौकरी छोड़कर इस चीज को बिल्ड करना शुरू किया। कृष्णा मोहन जी, जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स हैं, वो क्या अर्न कर रहे हैं यहाँ से। दिनेश करदम जी हो गए, शिवम गोस्वामी जी हो गए। तो सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी अगर आप सुनाओ, और इस विश्वास को और बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं कहूँगा सर नितेश कुमार, जिसको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, इसने इस तरीके से जर्नी शुरू की, आज यहाँ पहुंचा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी अभी बात कराता हूँ, और मैं मिलवा भी सकता हूँ। हैं। तो बिल्कुल। आप जब कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलवाओगे, उनको उनकी बात कराओगे, तो हो सकता है उनका परसेप्शन चेंज हो जाए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है।
बस सुनी हुई बातें हैं, सुनी हुई बातों पर ज्यादा जोर चलता है, देखी हुई बातों पर, बिल्कुल एक्सपीरियंस की हुई बातों पर। तो आप उनको एक्सपीरियंस करा दो ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। गुड। वैसे बाकी सर आपको सुनना तो पड़ेगा ही, कोई थंब रूल नहीं है दुनिया में कि आप हर इंसान को समझा देंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे, और हंड्रेड खासकर ऐसा परसेंट को तो होता है, सेटिस्फाई करना तो मुश्किल ही है। इम्पॉसिबल है, 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और खासकर लोग जो बड़ी उम्र में पहुंच गए हैं ऑलरेडी, वो इतने मतलब उनको, उनका इतना बढ़ जाता है ना, वो रेसिस्ट नहीं कर सकते वो इस चीज को, कि जो उन्होंने माना है जिंदगी भर वही मानेंगे, फिर आप कितना भी बोल लो। बिल्कुल बिल्कुल बट व्हाट वी नीड टू डू, हमें अपना काम बेस्ट तरीके से करना है। नितिन जी, आपको पता है लॉ ऑफ एवरेज काम करता है इस इंडस्ट्री में, है ना? जिनको आना है वो आ जाएंगे, जिनको नहीं आना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर।